नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन है, यदि p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3 माइनस r की पावर 1/3 बराबर 0, p प्लस q माइनस r का क्यूब प्लस 27 p q r का मान क्या होगा? देखो, p q r की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखो एक बार। p की पावर 1/3, q की पावर 1/3, इस तरफ माइनस का उस तरफ जाएगा तो r की पावर 1/3। तो यहाँ p और q की वैल्यू में रखता हूँ 1, वैल्यू कितनी रख दी? 1। अब पी और क्यू की वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं तो देखो यहाँ भी 1 बनेगा और यहाँ भी कितना बनेगा? 1। ये कितना आएगा? 2। अब देखो किसकी पावर 1/3 2 होगी? 8 की, तो आर की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी? 8। देखो पी क्यू आर तीनों की वैल्यू कितनी रखनी है? 1, 1 और 8। यहाँ अगर मान रखते हैं तो 1 प्लस 1 माइनस 8 का क्यूब प्लस 27 तो 8। पी क्यू कितना हो जाएगा? 1। 2 में से 8 गया माइनस 6 का क्यूब प्लस 216। माइनस 6 का क्यूब होता है माइनस 216 और प्लस 216, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0, जो कि कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोस कोसेक ए की पावर 6 माइनस कोट ए की पावर 6 माइनस 3 कोसेक ए का स्क्वायर कोट ए का स्क्वायर का सरलीकृत मान क्या होगा? देखो कोसेक ए और कोट ए के रिलेशन की बात करें, वो क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, बराबर 1। यानी दोनों तरफ अगर मैं क्यूब करूं तो ये बनेगा ए माइनस बी का क्यूब, वो कितना होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस, देखो ए की वैल्यू यहाँ ये है, बी की वैल्यू क्या है? रूट स्क्वायर ए। फिर अब मान रखना है कोसेक ए का स्क्वायर का अगर क्यूब करें तो वो बनता है कोसेक 6 की पावर ए माइनस कोट ए की पावर 6 कोट ए की पावर 6 माइनस 3ab, यानी दोनों का गुणनफल 3 कोसेक ए का स्क्वायर कोट ए का स्क्वायर ए माइनस बी मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया? 1। सिर्फ क्यूब करना था, की वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्वेश्चन में जो पूछा यही तो पूछा है, तो आंसर कितना आ गया? 1। लेकिन एक तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एक ऐसी वैल्यू है जिसका मान होता है 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1। कौन सा ऑप्शन आ गया? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ सेक थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? देखो, इसकी अगर वैल्यू निकाल लें तो आंसर आ जाएगा। इसकी अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा और आगे लिखा हुआ है प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। देखो इनका अगर एलसीएम लेता हूँ तो कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो एलसीएम लिया, ये तो इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये किस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर की बात करें तो वो बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा। और कोस थीटा की स्क्वायर की बात करें तो वो बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। कितना बनेगा? कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो वो होता है 1 और 1 1 कितना हो गया? तो 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बनता है 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ नीचे कितना है? कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल कर दिया। 2 में अगर मैं कोस थीटा का भाग देता हूँ, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। कितना बन गया? 2 सेक थीटा। और इसके बाहर मल्टीप्लाई में कितना है? सेक थीटा। सेक थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। और इसके मल्टीप्लाई में क्या था? 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर। अब 2 कॉमन ले लूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। 2 इंटू 1 कितना हो गया? कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र में पी क्यू आर एक वर्ग है, वर्ग के चारों कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। एस आर टी एक संभव त्रिभुज के तीनों कोण कितने हो गए? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। कोण एस ओ आर का मान ज्ञात कीजिए। देखो एस आर टी एस
एस आर टी जो है वो संभव त्रिभुज दिया तो हो गया 60 डिग्री। अब ये पूरा कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन इसको बराबर दो भागों में डिवाइड करता है 45 डिग्री। तो दो कोण अपने पास आ गए, ये वाला इतना सिर्फ एंगल कितना है 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये वाला एंगल पूछा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसमें से दो एंगल माइनस कर दूं, तीसरा एंगल जो बचा है वो कौन सा है, आर ओ एस या एस ओ आर, कोण एस ओ आर। 60 और 45 को ऐड किया 105 डिग्री, ये कितना आ गया 180 डिग्री। दोनों का डिफरेंस की बात करूं तो ये कितना जाएगा 70, कितना जाएगा 70 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुज रमेश रमेश से 3 गुना तेज है। रमेश अकेले 48 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। पहले इतना लिखो एक बार कि अनुज रमेश से 3 गुना तेज है। तेज होने का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी, यानी ये 3 काम करेगा तो ये कितना काम करेगा, एक। ये 3 काम करेगा तो ये कितना करेगा, एक। रमेश अकेले 48 दिनों में एक काम कर सकता है, तो रमेश एक दिन में काम करता है एक, तो 48 दिन में कितना कर देगा, 48। ये 48 आया है, वो क्या है, टोटल वर्क का है। आगे बोल रखा है, यदि अनुज और रमेश साथ में एक काम शुरू करते हैं, अनुज काम खत्म होने के 4 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। मान लो ये टोटल वर्क है, अनुज और रमेश कोई काम शुरू करते हैं और अनुज काम छोड़ देता है, मतलब रमेश काम करेगा, वो कितने दिन पहले छोड़ देता है, 4 दिन। यानी रमेश 4 दिन अकेला काम किया और एक दिन का काम कितना है, एक। 4 × 1 कितना हो गया, 4 काम यहाँ हो गया, और इस 4 काम में कितना टाइम लग गया, 4 दिन। अब बचा हुआ काम है 44, तो टोटल काम है 48। 44 काम करेंगे दोनों मिलकर, और दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 4। 44 में 4 का भाग दिया, कितना टाइम लग जाएगा, 11 दिन। वो कार्य पूरा होने में 11 दिन प्लस 4 दिन कितना हो गया, 15 दिन टाइम लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 225 मीटर की समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 60 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती, एक दूसरे को पार करने में समय। देखो पार करने में समय, समय की बात करें तो उसमें चाहिए डिस्टेंस, और क्या चाहिए, स्पीड। देखो यहाँ डिस्टेंस क्या होती है, रेलगाड़ी की, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग, 225 प्लस 225, वो कितना आ गया, 450 मीटर। अब स्पीड यानी रिलेटिव स्पीड की बात करें, विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की ऐड हो जाएगी स्पीड। 60 और 48 कितना हो जाएगा, 108। तो 8 किलोमीटर पर आवर है, और ऑप्शन दे रखे हैं, वो दे रखे हैं सेकंड में, तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करूं तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 5 कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। अब समय चाहिए तो देखो डिस्टेंस अपने पास 450 आई गई, और स्पीड अपने पास कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकंड। और 45 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो कितना आ जाएगा, 15 सेकंड। कितना आ जाएगा, 15 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तीन एथलीट ए, बी और सी 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड और 60 मीटर पर किलोमीटर वर्ताकार ट्रैक पर एक ही दिशा में दौड़ते हैं। यदि वे सीटी बजने के बाद एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, अब कितने सेकंड के बाद वे सभी दोबारा मिलेंगे। देखो जब भी बात मिलने की आए तो एलसीएम लेना होता है, और एलसीएम किसका लेना होता है, कितने समय बाद मिले, मतलब टाइम का लेना होता है। और एलसीएम किसका लेना होता है, टाइम का। यहाँ से समय निकाले पहले एथलीट का, तो वो 1 किलोमीटर जा रहा है, मतलब 1000 मीटर जा रहा है, और किस स्पीड से जा रहा है, 20 मीटर से। तो 1000 में 20 का भाग दूं तो इसका समय लगेगा 50 सेकंड। पहले का समय कितना लगेगा, 50 सेकंड। दूसरे की अगर हम बात करूं तो 1000/40, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 25 सेकंड। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो 1000/60। देखो इसको 20 से काटा 50 बार, इसको 20 से काटा 3 बार, 50/3 सेकंड। अब देखो इनका अगर एलसीएम लेना है, ऊपर वालों का 50, 25, 50 का कितना क्या लेना है, एलसीएम 50। 3 1 यहाँ एक लिख दो, यहाँ भी एक लिख दो, इसका क्या लेना है एलसीएम, इसमें कॉमन एक ही है, 50/1। कितने समय बाद मिलेंगे, 50/1 50 सेकंड। आंसर कितना आ जाएगा, 50 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है, 13% की डिस्काउंट देता है, उसका लाभ क्या होगा? देखो बात करें एमआरपी, सीपी और एसपी। सीपी अगर मैं 100 मानूं तो एमआरपी कितनी आ जाएगी? 135। 135। अब यहाँ से अगर एसपी निकालें, एसपी कैसे निकालते हैं? या तो एमआरपी पे डिस्काउंट दे दो, एमआरपी अगर डिस्काउंट देते हैं तो 13% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब एमआरपी का 13% डिस्काउंट दे दिया तो 87% बचेगा। क्या 100 में से 13 गया, कितना आया? 87। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 5 से काटा 27 बार, और इसको 5 से काटा कितनी बार गया? 20 बार। अब देखो 27 का पढ़ा 7 बार, बोलो 89, 18, 216 और 18 कितना हो गया? 234। इसमें 20 का अगर मैं भाग दूं तो पहले तो आधा कर दो, 117 4, और पॉइंट पहले लग जाएगा और एक जीरो वाला, तो 117.43। इसको सोल्व करने के बाद कितना है? 117.45। अब प्रॉफिट की बात करें तो वो होता है एसपी माइनस सीपी। अब यहाँ एसपी 117.45 और सीपी कितना है? कितना आ गया? 17.45%। ये जो सारी वैल्यू थी वो किस में थी? परसेंटेज। आंसर कितना आ जाएगा? बी ऑप्शन। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ बात करें तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac ये किसका स्क्वायर होता है? ए प्लस सी का स्क्वायर होता है क्या? उसके अलावा क्या बचा? माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ बात करूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की, वो किसका स्क्वायर होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, और इसके अलावा जो क्या बचा है वो माइनस सी, माइनस सी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या मान लेता हूँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, वो क्या होता है? पी प्लस क्यू। एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी देखो इसको मैं पी मान लूँ, इसको क्यू मान लूँ, तो पहले तो इनको ऐड करो, ए प्लस सी प्लस पी, यानी इन दोनों को ऐड कर दिया, एक बार इन दोनों को माइनस कर दो, ए प्लस सी माइनस पी। ऐसे ही नीचे वाले के साथ करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस, देखो ये तो दोनों सेम हो गए, तीनों का योग। यहाँ बचा ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, लेकिन इसको एस में चेंज करना है, तो एस में चेंज करने के लिए क्या चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, क्योंकि यहाँ ऊपर अपने पास ए प्लस सी तो है, मैं बी ऐड कर दूं और बी वापस माइनस कर दूं, तो आगे माइनस बी है ही। ऐसे नीचे वाले में ए प्लस बी तो है ही, सी ऐड कर दूं और सी माइनस कर दूं, सी पहले से है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 2s, चलो दिया आ गया 2s माइनस 2b, ऐसे ही 2s माइनस 2c, तो दो सब में है तो दो कैंसिल हो जाएगा, बचा एस माइनस बी बटे एस माइनस बी बटे एस माइनस सी। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? बी। आगे लिखा हुआ है त्रिभुज की तीन भुजाएं 6 8 10, तो इसके अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। देखो जब मैं मेंसुरेशन वाला जब पार्ट पढ़ा था, तो एक चीज पढ़ी थी, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा वर्ग बनता है, की जो साइड होती है वो क्या होती है? कि बेस इंटू परपेंडिकुलर बटे बेस प्लस परपेंडिकुलर। देखो यहाँ 6 8 10 समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या? राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, 6 8 10 राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं हैं, तो यहाँ जो बेस और परपेंडिकुलर है वो सबसे दो छोटी भुजाएं हैं, 6 इंटू 8 बटे 6 प्लस 8। तो सोल्व किया तो 48 बटे 14, दो से काटेंगे 24 बटे 7 सेंटीमीटर। अब एरिया की बात करूं तो साइड का स्क्वायर, वर्ग की साइड 24 बटे 7 सेंटीमीटर आ गई, का एरिया 576 बटे 50 स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 576, 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? डी। 36 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सकेंद्रित, सकेंद्रित का मतलब क्या होता है? एक ही केंद्र, कोसेंट्रिक गोले जिनका केंद्र ओ है, ओपी छोटे वर्ग की त्रिज्या है, और जीवा ए बी जो कि छोटे वर्ग की क्या है? बस रेखा है, की लंबाई ज्ञात करनी है। ये देखो बड़ा वाला वर्त मान लेता हूँ, मैं एक ही केंद्र का सेम है, और इसकी जीवा मान लेता हूँ ए बी। जो जीवा होती है वो उसको मध्य बिंदु पे स्पर्श करेगी, यानी इस तरफ भी जीवा का आधा पार्ट होगा, इस तरफ भी जीवा का आधा पार्ट होगा,
अब इसकी रेडियस कितनी है 36, तो इसकी रेडियस कितनी है 60, और ये कितने डिग्री पे काटते हैं 90 डिग्री। बस रेखा और त्रिज्या के बीच में जो एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री। तो 36 60, तो ये कितना होगा 48। क्यों? ये देखो ये 3 4 5 के रेशियो में है क्या, और समकोण त्रिभुज की भुजाएं किस रेशियो में होगी 3 4 और 5 के रेशियो में, तो 36 48 60, तो ये भी कितना बचा 48। ए बी की भुजाएं कितनी हो जाएगी 48 प्लस 48, यानी कि 48 का डबल आ गया 96 सेंटीमीटर, यानी कि जीवा की जो लंबाई है ये वो कितनी आई है, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 देख लो। क्यूब रूट 9 रूट 3 4 रूट 16 6 रूट 82 में सबसे बड़ा कौन सा? तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? पहले तो देखो इसको सबसे छोटा पार्ट बना लेते हैं, 3 3 का स्क्वायर 3 की पावर 2/3 3 की पावर 1/2 16 है 2 की पावर 4 होता है, तो इसकी पावर 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना है 2, और ये 82 की पावर 1/, अब देखो 2/3 1/2 और पावर 1 है और 1/6, इनका एलसीएम लेता हूँ, कितना आ गया 12, 12 से इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर 8 आया, ये 3 की पावर 6 आया, और ये 2 की पावर 12 आया, ये कितना आया 82 का स्क्वायर आया। तो यहाँ 3 की पावर सबसे बड़ा पूछा तो ये भी नहीं होगा, 2 की पावर 12 ये भी नहीं होगा, 3 की पावर 8 की बात करें मतलब 3 की पावर 4 होता है 81, अब 81 के स्क्वायर और 82 के स्क्वायर की बात करें तो बड़ा कौन सा होता है 82 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है 6 रूट 82, आंसर क्या आ जाएगा डी। परिवार ने वास्तव में किराना पर 4,672 रुपए खर्च किया, तब किराना के लिए बजट की रकम और खर्च रकम के अंतर क्या है? देखो टोटल इनकम उसकी 32,000 रुपए प्रति माह दी हुई है, उसमें किराना के लिए जो डिसाइड किया है वो कितना किया है 20%, मतलब 1/5। अब 32,000 का 1/5 निकालो तो कितना आया 6,400, लेकिन उसने खर्च कितने किया 4,672, इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 1,728 रुपये, कितना आया 1,728 रुपये, कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के द्वारा कपड़े और किराने का एकत्रित अनुमानित बजट क्या है? देखो किराने और कपड़े की बात करें तो 20 और 8 कितना हो गया 28%, और 32,000 के 28% की बात करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 32 को अगर मैं 28 से मल्टीप्लाई करूं तो 30 से 2 ज्यादा 30 से 2 कम, यानी कि 30 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 900 माइनस 4 कितना हो गया 896, और एक जीरो आगे लगाना है 8,960, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आकस्मिक शादी के कारण परिवार कुल 3,040 का विविध खर्च उठाता है, तब इस भाग में उस बजट के मुकाबले रकम में वृद्धि क्या है? देखो विविध के लिए इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि 8% 7% खर्च करेंगे, कितना खर्च करेंगे 7%। 32,000 का अगर 7% की वैल्यू बात करें, 32,000 के 7% की अगर वैल्यू की बात करें तो 2 जीरो से 2 जीरो, 320 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 2240 रुपये, 2240 रुपये, लेकिन उन्होंने खर्च कर दिया 3,040 रुपये, तो कितनी वृद्धि हो गई इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 800, कितना आया 800 रुपये, डी ऑप्शन, आंसर क्या आ जाएगा डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 2395, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और शेषफल 25 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या, देखो बड़ी संख्या यहाँ क्या है भाज्य, और छोटी संख्या यहाँ क्या है भाजक, उस भागफल कितना दे रखा है 7 और शेषफल कितना दे रखा है, तो यहाँ देखो भाज्य क्या होता है भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल, इंग्लिश में बात करें तो ये रिमाइंडर, ये क्यों, और ये जो प्राप्त होता है डिवीजन, ये डी, ये जो प्राप्त होता है ये भाज्य, ठीक है। अब देखो भाज्य बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या को मैं बी मान लेता हूँ, छोटी संख्या को भाज्य कितना है छोटी संख्या एस, और भागफल कितना प्राप्त हुआ है 7, रिमाइंडर कितना है, अब ये बी बराबर कितना गया 7s प्लस 25। अब पहली लाइन दे रखी है कि दोनों संख्याओं का अंतर 2,395 है,
2395 है, तो बी की वैल्यू यहाँ रखे तो 7s प्लस 25 माइनस एस बराबर 2395। ये उस तरफ जाएगा तो 2370, 2370 इस तरफ बचा 6s, और 6 का इसमें भाग देते हैं तो 395 बार जाता है। तो छोटी संख्या यहाँ से कितनी आ गई 395, तो बड़ी संख्या कितनी आएगी, बड़ी संख्या यहाँ से कितनी आएगी 2395। इस तरफ माइनस का था, इस तरफ जाएगा प्लस एस, यानी 2395 में ऐड करूं, ऐड करूं 395 का तो कितना आ जाएगा 2790। देखो ये तो हो गई सोल्व करने की बात, इसकी होगी सोल्व करने की बात। अब देखो दो संख्याओं का डिफरेंस ही 2395 है, तो उसमें बड़ी वाली संख्या की बात करें तो वो डिफरेंस से तो हमेशा बड़ी होगी। मान लो अपन बात करें 16 और 7, इसका डिफरेंस ले 9, तो ये बड़ी वाली संख्या डिफरेंस से हमेशा क्या होगी ज्यादा। कोई भी संख्या ले लो 23 और 20, इनका डिफरेंस लेता हूँ 3, तो जो डिफरेंस है जो बड़ी वाली संख्या है वो हमेशा बड़ी होगी। तो डिफरेंस कितनी है दे रखा है 2395, यानी जो ऑप्शन होगा 2395 से बड़ा होगा, और एक ही ऑप्शन दे रखा है, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन 2790। एक तरण ताल में 3 निकास नलियां हैं। यदि दो नलियां ए एवं बी एक साथ कार्य करते हुए नली सी की अपेक्षा आधे समय में ही ताल को खाली कर सकती है। नली ए अकेले काम करते हुए नली बी की अपेक्षा आधा समय लेती है। बी की अपेक्षा आधा समय लेती है, यानी बी को अगर 2 समय लगता है तो ए को कितना समय लगेगा 1। ये बात हो रही है टाइम की। एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ जाएगा 1 और 2। एफिशिएंसी का अनुपात यहाँ कितना आ जाएगा 2:1, 2:1, क्यों उल्टा होता है 2:1। आगे बोल रहा है दोनों मिलकर ताल को खाली करने में 6 घंटे 40 मिनट। 6 घंटे 40 मिनट मतलब 6 प्लस 40 बटे 60, इसको अगर घंटे में चेंज करें तो 6 प्लस 40 बटे 60, ये कितना आ गया 2/3। और 6 से ही 2/3 को अगर सोल्व करते हैं तो वो कितना आता है 20/3 घंटे। यानी दोनों को समय लग रहा है 20/3 घंटे, और दोनों की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी है 3। यानी समय को अगर एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है टोटल वर्क आता है क्या, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से जो टोटल वर्क आया है वो कितना आया है 20 आया क्या। और क्या पूछा है नली ए द्वारा ताल को खाली करने में, यानी ताल की जो टोटल एफिशिएंसी आई वो 20 आ गई। ताल को खाली करने में कितना समय लगेगा, देखो ए है 1 घंटे में 2 खाली करता है, उसको खाली करना है 20। 20 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो 1 का समय आ जाएगा क्या, 20 में 2 का भाग दिया कितना आया 10 घंटे। देखो कई बार क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई आ जाती है, देखो इससे ऊपर की हिस्सा है वो अपने इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं आ रहा। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ खत्म हो जाता है, इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में चाहिए होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 3,11,250 है, इसमें महिलाओं एवं पुरुषों का अनुपात 43:40 है। पुरुषों में से यदि 24% साक्षर है और महिलाओं में से यदि 8% साक्षर है, शहर की कुल निरक्षर संख्याओं की बात करें तो निरक्षर पूछा है, तो देखो यहाँ 24% पुरुष साक्षर है, तो जो निरक्षर है वो कितने हैं 76। मेल की बात करें फीमेल में अगर 8% साक्षर है तो निरक्षर वो कितने होंगे 92%। अब देख लो 3,11,250 है वो टोटल है क्या, और महिला और पुरुष को अगर मैं टोटल कर दूं तो 43 और 40 कितना हो गया 83। ये तो वैल्यू है 83 की, तो निकालनी है वो निकालनी है निरक्षर व्यक्तियों की। अब निरक्षर व्यक्ति कैसे निकालेंगे कि पुरुषों में 24% साक्षर है तो कितने हैं 76% निरक्षर, और पुरुषों की संख्या यहाँ कितनी दे रखी है 40। तो यहाँ ध्यान रखना पहले महिला दे रखी है और बाद में क्या दे रखा है पुरुष, पहले महिला दे रखी है और बाद में पुरुष, यानी पुरुषों की जो संख्या है वो कितनी है 40, और 40 का अगर मैं 76% निकालू 40 इंटू 76/100 प्लस महिलाएं हैं 43, उसमें 8% साक्षर है तो निरक्षर कितनी होगी 92 बटे। अब ये सिर्फ सोल्व करना है, इसको सोल्व करता हूँ देखो 83 का भाग दें 3 बार 249 बच गया 62, 622 में कितनी बार गया 7 बार, फिर 415 में कितनी बार गया 375, ये तो आ गया 375। अब अंदर वाले को अगर मैं सोल्व करूँ तो देखो ये 2/5 आ गया 2/5, या फिर ऐसे छोड़ छोड़ दो इसको काटो मत, इसको 40 रख लो, इसको कितना रख लो 100, जिससे क्या एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। 100 और 100 का एलसीएम कितना आ गया 100। अब 76 को अगर मैं 4 से इंटू करूँ 304 3040 प्लस
43 को अगर मैं 92 से इंटू करूँ तो 43 इंटू 2 कितना होता है, 86 बच गया कितना 8। 43 को अगर मैं 9 से इंटू करूँ 387 और 8 कितना हो गया 395, 40 70। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 6996, 6996 बटे 2 375। 25 से काटेंगे ये 15 बार, 25 से काटेंगे ये 4 से काटूंगा ये 17 बार, 4 बार और ये 1749 इंटू 15, क्यों 15 9 में 135। देखो 3750 यहाँ जीरो भी था, तो यहाँ 150 से इंटू करना है, लास्ट में तो जीरो आएगा ही आएगा, सारे ऑप्शन में लास्ट में जीरो है। 15 को अगर मैं 9 से इंटू करूँ 135, बच गया कितना 13। 15 को अगर मैं 4 से इंटू करूँ 60 और 13 कितना हो गया 73, यानी लास्ट में आएगा 350। लास्ट में 350 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, और कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो यहाँ कितना आ जाएगा 262 350, 262 350। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, और थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि देखो पहले जो रेशियो दे रखा है वो महिला और पुरुषों का दे रखा है, और जो बाद में क्रम दे रखा है वो पुरुषों और महिलाओं का दे रखा है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी ए सी और बी सी क्रमशः 3 5 और 6 सेंटीमीटर है, यदि डी भुजा बी सी पर इस प्रकार खींचा जाता है कि ए डी कोण ए को अंतः द्विभाजित करे, अंतः द्विभाजित करे तो बी डी की लंबाई ज्ञात करो। देखो ए बी सी, पहले ट्राइंगल बना लो, ये ए बी सी, ए डी है, उसको कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक क्या होता है, अंतः द्विभाजक का मतलब क्या हो गया, कोण समद्विभाजक क्या होता है कि बी डी और सी डी का रेशियो वही होता है जो ए बी और ए सी का होता है, ए बी बटे ए सी का। वो बी डी, अब ये दे रखा 3 5 और 6, तो यहाँ बी डी और सी डी का रेशियो कितना आ जाएगा, ए बी और ए सी का रेशियो कितना है 3 और 5, 3/5। अब देखो टोटल दे रखा है 6, तो 6 टोटल कितना आ जाएगा 8 का मान, और बी डी का मान पूछा है तो बी डी का मान कितना है 3, 2 से कटेंगे 3 बार, ये 2 से कटेंगे 4 बार, तो 9 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो 2.25। तो देखो जब भी कोण समद्विभाजक सामने वाले भुजाओं को जहां भी काटेगा वो उसी अनुपात में काटेगा जिस अनुपात में ये भुजाएं होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.25। टेन ए बराबर एन बटे एन प्लस वन, तो टेन बी बराबर 1/2n+1, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन को अगर इजी करना है तो एन बराबर क्या रख लो 1, एन बराबर क्या रख लो 1, तो यहाँ से टेन ए बराबर तो कितना आ जाएगा 1/2, तो टेन बी बराबर कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 2 1 3 1/, ठीक है। एन बराबर 1 रखा तो टेन ए बराबर 1/2, टेन बी बराबर 1/3। अब अपने को वैल्यू चाहिए ए प्लस बी की, अब ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो मैं टेन ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लू एक बार। टेन ए प्लस बी की फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 - 10 ए टेन बी, 1 - 10 ए टेन बी। देखो दोनों को ऐड करूंगा तो 1/2 प्लस 1/3 -1/1/2 इंटू 1/3 वैल्यू रख दिया। इसको अगर सोल्व करते हैं तो 5/6 आएगा ऊपर वाले को सोल्व करने के बाद, 1 - 1/6 ये भी कितना बनेगा 5/6, कैंसिल हो गया। टेन ए प्लस बी बराबर कितना आया 1, और 1 कितने पे होती है टेन 45 डिग्री पे, तो ए बराबर कितना आ गया ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री। लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं वो पाई में दे रखे हैं, तो डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये कितनी बार गया 4 बार, तो पाई बाई, और आंसर कितना आ गया पाई/4। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है, वह केवल गैर कानूनी सामान ही बेचता है, वस्तु को क्रय मूल्य का 10% रिश्वत के रूप में देता है, कि वस्तु का मूल्य 2500 रुपए है, तो उसे 9.09% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का मूल्य प्राप्त करना होगा। देखो यहाँ से सीपी दे रखा है 2500 रुपए, सीपी दे रखा है 2500 रुपए। अब सीपी में रिश्वत और ऐड हो जाएगी, और रिश्वत क्या है 10% रिश्वत देता है, 25 का 10% में निकाले तो 1/10 यानी 250, फिर उसके वस्तु जो टोटल सीपी होगा एक्चुअल में वो कितना होगा 2750 रुपये।
₹2750। लेकिन क्या बोल रहा है कि 9.09% का लाभ, 9.09% मतलब 1/11, यानी कि 11 की वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? 12 में। 11 की वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? 12 में। सीपी 11 है तो एसपी यहाँ से कितना जाएगा? 12। तो 2750 है, वो किसकी वैल्यू है? 11 की। यहाँ से निकाले 12 की वैल्यू, एसपी निकाले, ये 250 बार गया, तो 250 को अगर मैं 12 से इंटू करूँ तो कितना आ जाएगा? 3000। अब ये अपने पास एसपी आ गया। अब पहली लाइन पढ़ो, 25% का डिस्काउंट। अब डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आता है वो क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है क्या? अब 25% को लिखूं मैं 1/4, यानी एमआरपी 4 है तो एसपी कितना होगा? 3। अब 3 की वैल्यू 3000 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000। एमआरपी तो पूछिए, आंसर कितना आ जाएगा? 4000 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी को एक बोनस मिला तो उसने अपने कर्मचारियों में बराबर बराबर बांटना निश्चित किया। बोनस बांटते समय यह पता चला कि यहाँ सोची गई संख्या से 3 कर्मचारी अधिक है, इस कारण प्रत्येक को ₹4 कम मिले। प्रशासन ने कुल बोनस की राशि ₹90 बढ़ा दी, प्रत्येक कर्मचारी को ₹25 मिले। कितने लोगों को बोनस मिला? देखो इसका एक तरीका तो है बेसिक, पेमेंट मान लेता हूँ एस और प्रत्येक को पेमेंट मिलता है एस, तो एस इंटू पी, टोटल कितना आ गया? एस पी। यहाँ अगर 3 कर्मचारी बढ़ जाए तो प्रत्येक को पेमेंट मिलेगा ₹4 कम, ये तो बोल रहा है। ठीक है, तो ये भी किसके बराबर होगा? टोटल के बराबर होगा, एसपी के बराबर। किसके बराबर होगा? टोटल के बराबर होगा, टोटल के बराबर होगा। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है? प्रशासन ने कुल बोनस की राशि ₹90 बढ़ा दी, यानी एसपी प्लस 90 बढ़ा दी, तो उसको प्रत्येक को ₹25, यानी टोटल में अगर मैं प्रत्येक की राशि का भाग दे दूं तो यहाँ सर्वेंट की संख्या आ जाएगी। सर्वेंट यहाँ 3 अधिक थे तो एस प्लस 3 का मान आ जाएगा। तो या तो इन पूरी इक्वेशंस को सोल्व करके एस और पी का मान निकाल लो, एस और पी का मान निकाल लो, या फिर ऐसी संख्या सोचो जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। देखो मैं यहाँ 15 और 24 लिखूं तो यहाँ टोटल आ रहा है 15 इंटू 24 कितना आ गया? 360। यहाँ 3 कर्मचारी बढ़ाऊं 18, तो कितने कम होने चाहिए? 4 कम। 18 इंटू 20, क्योंकि ये भी तो टोटल बराबर हो रहा है 360, यानी पहली दो कंडीशन 15 और 18 से सेटिस्फाई हो रही है। आगे बोल रहा है टोटल को ₹90 बढ़ा दिया, तो 360 में अगर मैं ₹90 ऐड करूं, 360 में ₹90 ऐड करूं तो कितना हो गया? 450। और 450 में अगर मैं 25 का भाग दूं तो कितनी बार गया? 450 में मैं देखो 18 का भाग देता हूँ, कर्मचारी कितने में बांटे गए? 18 में, तो प्रत्येक को कितने रुपए मिल रहे हैं? 30 रुपए। प्रत्येक को कितने रुपए मिल रहे हैं? 25 रुपए। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी यानी पहले जो कर्मचारी जो निश्चित किया था वो 15 है, और जो एक्चुअल में जो बांटा जा रहा है वो कितना है? 18। यहाँ क्या पूछा है? कितने लोगों को बोनस मिला? तो रियल में मिला कितना का था? 18 को। आंसर क्या जाएगा? 18। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने ₹6000 3 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए। वह प्रथम 2 वर्षों में प्रत्येक के अंत में ₹2100 चुका देता है। 3 वर्ष बाद अपना उधार चुकता करने के लिए वो कितनी राशि अदा करेगा? देखो ₹6000 5%, अब 6000 का 5% मतलब वर्ष के अंत में 105% हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 105 को 6 से इंटू करते 630, 6300 रुपये। अब इसमें से 2100 रुपये चुका दिए, तो अगले साल के जो लिए जो मूलधन बचा वो कितना बचा है? 4200 रुपये। अब दूसरे साल के अंत में जो बचेगा वो 105/100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना जाएगा? 4310, 4410, 4210, क्योंकि 42 इंटू 105 कितना होता है? 4210। अब इसमें से फिर 2100 रुपये चुका दिए, फिर 2100 रुपये चुका दिए, तो बचे कितना? 2310, 2310। अब तीसरे वर्ष के अंत में 2310 को 105% चुकाना पड़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटूंगा 21 बार, और ये कितनी बार गया? 2 बार। तो 21 इंटू ए कितना हो जाएगा? 21 इंटू ए कितना हो जाएगा? एक बचा कितना? 63 और 2 65, बच गया कितना? 6। 42 और 6 कितना हो जाएगा? 48/2। 48 क्या उनका आधा करूं तो कितना हो जाएगा? 2425.5, 2425.5। आंसर कितना आ जाएगा? 2425.5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशि का 1/4 हिस्सा 5% पर, और 1/6 भाग 6% पर, और 1/9 भाग 7%, शेष भाग 10% सरल ब्याज पर
इन सब निवेशित 2 वर्ष में कुल 2790 रुपए प्राप्त हुए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या बताया था कि जब भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो नीचे देखो 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4, 1/6 और 9, 9, 6 और 4 का एलसीएम लो तो 108, और बात हो रही है परसेंटेज की तो 2 जीरो आगे लगा दो। टोटल यहाँ कितना मानना है 10,800। पहले 1/4 की बात हो रही है तो 2700, फिर 1/6 की बात हो रही है तो 1/6 निकालेंगे तो 1800, फिर बात हो रही है 1/9 की, इसका 1/9 निकालेंगे तो 1200। अब देखो 1800 और 1200 कितना हो गया 3000, 5700, 5700 तो ये कितना बच जाएगा 5100 रुपए। लास्ट वाला पार्ट कितना बच गया 5100। अब पहले पार्ट पर जो ब्याज मिल रहा है 5%, अब 2700 का अगर मैं 5% निकालूं तो 135। दूसरे पार्ट पर जो ब्याज मिल रहा है वो 6%, 1800 का अगर मैं 6% निकालूं तो वो कितना आ जाएगा 108। तीसरे पार्ट 1200 है, 1200 पे 7%, तो इसका 7% निकालूंगा वो कितना आ जाएगा 84। तो लास्ट वाला पार्ट है उसमें मिलेगा 10%, और 5100 का 10% अगर मैं निकालूं 510, 510। अब देखो यहाँ से अगर टोटल ब्याज निकाले तो ये कितना हो गया 594 और 108, 702, 702 और 135 कितना हो गया 702 और 135 हो गया 837, कितना हो गया 837, और 2790 है वो ब्याज है, और ये किसकी वैल्यू है 837 की, तो 80 निकालनी तो 10,800। तो ये सीधा सीधा 3 बार कट रहा है, तो 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 36 बार। अब 36 के अलावा कितने जीरो बच रहे हैं, दो तो यहाँ और एक यहाँ, आंसर कितना आ जाएगा 36,000। क्या आ गया प्रिंसिपल, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। एक श्रमिक को 30 दिनों के लिए 1700 रुपए दिए जाते हैं। इस समय के दौरान वो 4 दिन अनुपस्थित था, इसके लिए वो 15 प्रतिदिन के हिसाब से पर जुर्माना लगाया गया। उसे 18 दिनों की पूर्ण तनख्वाह प्राप्त हुई, क्योंकि बाकी दिन वह देरी से आया था। जिस दिन वह देरी से आता है उसे आधी तनख्वाह दी जाती है। उस श्रमिक की मासिक तनख्वाह बताइए जो न तो देरी से आता है और न ही अनुपस्थित रहता है। तो उसको रुपए मिलता है 1700 रुपए। अब 18 दिन वो प्रॉपर काम करता है तो उसका पेमेंट मान लेते हैं पी है, और 4 दिन वो देरी से आता है तो उसको पेमेंट मिलता है आधा, और देरी से आता है तो आधा मिलता है। ठीक है, तो 18 और 4 22, टोटल कितने दिन होता है 30 दिन। टोटल कितने दिन होते हैं, टोटल कितने दिन होता है 4 दिन। तो अनुपस्थित कितने दिन है 4 दिन, तो 18 और 4 22, यहाँ जो देरी से आया है वो कितने दिन है 8 दिन। 18 8 26 और 4 30 हो गया, और जिस दिन एबसेंट रहता है उसके 15 रुपए काट लिए जाते हैं, और ये पूरी प्रोसेस होने के बाद उसको रुपए मिलते हैं 1700 रुपए। दोबारा समझ लो एक बार, दोबारा कैसे समझोगे कि पूरी तनख्वाह उसकी पी मान ली, 18 दिन पूरी तनख्वाह मिलती है 18 पी। अब 4 दिन देरी से आया तो 18 और 4 22, 4 दिन अनुपस्थित था तो 18 और 4 22, देरी से कितने दिन बचा 8 दिन, और जिस दिन देरी आता है उसका पैसा मिलता है आधा, तो टोटल रुपए कितने हो गए 1700। को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 22 पी, क्योंकि ये हो जाएगा 4, 18 और 4 कितना हो गया 22, 15 चौका 60 उस तरफ जाएगा तो 1760। पी बराबर यहाँ से कितना आ गया 80 रुपए, यानी उसकी एक दिन की तनख्वाह है 80 रुपए। अगर वो 30 दिन तक प्रॉपर काम करेगा, न देरी से आएगा न एबसेंट रहेगा, तो उसको जो पेमेंट मिलेगा 30 इंटू 80 कितना आ गया 2400 रुपए। कितना रुपए मिलेगा 2400 रुपए, 2400 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।